राहुल गांधी की सदस्यता पर संकट, मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। लोकसभा सचिवालय के नोटिफिकेशन को दी गई चुनौती। संसद सदस्यता बहाल करने को बताया गैर कानूनी। मोदी सर ने मानहानि मामले में राहुल गांधी को सूरत कोर्ट ने सजा सुनाई तो उनकी सदस्यता खारिज हो गई। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के दोष सिद्धि और सजा पर रोक लगा दी तो उसके बाद लोकसभा सचिवालय ने 7 अगस्त को राहुल की सदस्यता को बहाल कर दिया। राहुल गांधी को पुराना बंगला 12 तुगलक लेन वाला बंगला भी आवंटित कर दिया गया, लेकिन राहुल गांधी ने बंगला लेने से इनकार कर दिया। लेकिन ये साफ कर दिया कि उन्होंने 12 तुगलक लेन वाला बंगला लेने से इनकार किया है, लेकिन वो बंगला लेंगे ये भी उन्होंने साफ कर दिया है। राहुल दूसरा बंगला ढूंढ रहे हैं और उम्मीद है कि जल्दी उनके बंगले की तलाश पूरी हो जाएगी। लेकिन क्या राहुल गांधी उस बंगले में रह भी पाएंगे? दरअसल राहुल गांधी को जो सरकारी बंगला मिलेगा वो उनको सांसद सदस्य की हैसियत से मिलेगा। लेकिन अब राहुल गांधी की संसद सदस्यता पर ही संकट दिखाई दे रहा है। उनकी सदस्यता फिर से रद्द हो सकती है, क्योंकि इस फैसले के खिलाफ लखनऊ के वकील अशोक पांडे ने अर्जी दाखिल की है। उनका कहना है कि एक बार अगर सांसद या विधायक की सदस्यता आर्टिकल 102, 191 के तहत चली जाती है तो फिर उसे तब तक बहाल नहीं किया जा सकता जब तक कि उसे ऊपरी अदालत द्वारा आरोपों से बरी न कर दिया जाए। शीर्ष अदालत में दाखिल अर्जी में पांडे ने कहा कि एक बार अगर किसी सांसद या विधायक की सदस्यता चली जाती है तो फिर लोकसभा के स्पीकर को अधिकार नहीं कि वो बहाल कर सके। वकील ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अर्जी में कहा कि लोकसभा स्पीकर की ओर से जारी नोटिफिकेशन को रद्द किया जाए। जब तक ऊपरी अदालत की ओर से सांसद की सजा को खत्म न किया जाता तब तक ऐसा आदेश नहीं दिया जा सकता। इसके अलावा उन्हें दोबारा से काम करने की परमिशन भी स्पीकर की ओर से नहीं दी जा सकती। याचिका में चुनाव आयोग पर चुनाव टालने के भी आरोप लगाए गए हैं, क्योंकि चुनाव आयोग को राहुल गांधी की वायनाड सदस्यता खारिज किए जाने की सूचना मिल चुकी थी, लेकिन चुनाव आयोग ने वायनाड सीट को रिक्त मानकर उस पर चुनाव कराने का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया था, जबकि मामले में सीट खाली होने पर चुनाव कराया जाना चाहिए था। पांडे ने अपनी याचिका में कहा कि सीआरपीसी के सेक्शन 389 के तहत सिर्फ ऊपरी अदालत को ही यह अधिकार है कि वो किसी को दोषी ठहराए जाने के खिलाफ सुनवाई करे और उसे मिली सजा पर रोक लगाए या फिर खत्म कर दे। बता दें कि 2018 में लोक प्रहरी बनाम चुनाव आयोग एक अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर सांसद और विधायक को दोषी ठहराए जाने पर स्टे लग जाता है तो फिर जनप्रतिनिधित्व कानून के सेक्शन 8 की उपधाराओं 1, 2 और 3 के तहत उनकी सदस्यता बहाल हो जाती है। फिलहाल मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है। एक बार फिर इस मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए बेंच बनाएगा या याचिका को खारिज कर देगा, ये जल्दी साफ हो जाएगा। वैसे अब संसद के विशेष सत्र के अलावा 2 सत्र और होने हैं, शीतकालीन सत्र और उसके बाद बजट सत्र। बजट सत्र भी पूर्ण नहीं होगा, बल्कि 2-3 सप्ताह के लिए ही बुलाया जाएगा और उसके बाद चुनाव का ऐलान हो जाएगा। यानी अगर राहुल गांधी की सदस्यता खारिज भी हो जाती है तो भी उनके चुनाव लड़ने पर अब रोक नहीं रहेगी। और इस मामले में इस बात की उम्मीद भी बेहद कम दिखाई दे रही है कि राहुल गांधी की सदस्यता बहाल करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट राहुल के खिलाफ फैसला दे। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट पर सभी की निगाहें। वैसे मोदी मानहानि का मामला अभी सूरत की सत्र न्यायालय में भी चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने सत्र न्यायालय के फैसले तक भी रोक लगाई है। अगर सत्र न्यायालय का फैसला राहुल गांधी के खिलाफ आया और सजा में कमी नहीं की गई तो राहुल गांधी के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।